इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 4.4 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 4.4 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण का आपको पहले यह ज्ञात करना है कि इसका प्रकृति क्या है। प्रकृति यानी इसके हल है या नहीं है, या अस्तित्व में है कि नहीं है, इसके मूल बराबर होंगे कि असमान होंगे, तो हम ज्ञात करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी इसे हल किया जा सके तो हल करके इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन हम जब मूलों की प्रकृति निकालेंगे तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विभक्तिकर निकालना पड़ेगा। तो विभक्तिकर निकालेंगे हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे a बराबर कितना है 2, b बराबर -3, c बराबर 5। तो अब हम क्या निकालेंगे, विभक्तिकर निकालेंगे। जब हम विभक्तिकर निकालेंगे तो विभक्तिकर कितना होता है, विभक्तिकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। थोड़ा सा हम आपको और बता देना चाहते हैं विभक्तिकर के बारे में। अगर आप विभक्तिकर निकालते हैं d बराबर b² माइनस 4ac, अगर इस d का मान 0 आ जाता है, यानी इसको आप हल कर रहे हैं, उसका मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो आप कहेंगे इसके जो मूल होंगे वह समान होंगे। मूल क्या होंगे, समान। मूल मतलब जो x के वैल्यू आएगी वह दोनों क्या आएगी, समान आएगी। और पूछा है कि अस्तित्व में होगा कि नहीं होगा, यानी जब इसके जिसका भी मान आप निकाल सकते हैं, जिसके मूल आप ज्ञात कर सकते हैं, वह जो होगा आपका अस्तित्व में होगा। और इसके जो मूल होंगे तो वह तो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, और समान होंगे। अगर d का मान आपका धनात्मक मिल जाता है, मूल जो होगा आपका, मूल मतलब वही x की वैल्यू जो x का मान आएगा, मूल वह होगा वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होने के साथ साथ वह क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। यदि d का मान ऋणात्मक आता है, d का मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। काल्पनिक होने का मतलब कि इसका हम लोग मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यह आपका काल्पनिक हो जाएगा। और यही जो होता है, अगर d का मान अगर विभक्तिकर ऋणात्मक आता है तो वही समीकरण अस्तित्व में, उसके जो मूल होते हैं अस्तित्व में नहीं होते हैं, उन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हम यही चेक करेंगे। तो हम चेक करने के लिए देखिए, पहले दिया है b, तो b का मान कितना है -3, तो हम लिखेंगे -3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -4 गुणे a का मान देखिए कितना दिया है 2 गुणे c का मान कितना है 5। तो माइनस का अगर आप स्क्वायर करते हैं, यानी माइनस की सम घात क्या आ जाती है, प्लस हो जाती है। यानी माइनस का तो प्लस होकर के 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 दूना 8 और 8 पचे 40 हो जाएगा। देख रहे हैं। और फिर उसके बाद आप अगर इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -31 आ गया। यानी d का मान जो आया ऋणात्मक आ रहा है। अगर d का मान ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब कि जो मूल होंगे वह क्या होगा, काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो काल्पनिक होगा तो हम कह सकते हैं कि मूल अस्तित्व में नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मूल का अस्तित्व नहीं है। मूल का अस्तित्व नहीं है। मूल का अस्तित्व नहीं है। अगर यही धनात्मक आता तो हम कहते हैं मूल का अस्तित्व है, और जो कैसा अस्तित्व होगा, दोनों असमान होंगे, दोनों मूल अलग अलग आएंगे। ठीक है, अगर इसका मूल अस्तित्व में होता तो उन्हें हमें को ज्ञात भी करना पड़ता, लेकिन इसमें इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा वाला देखेंगे। दूसरे वाले में क्या कहा है आपसे, तो दूसरा चलिए लगा देते हैं इधर। इसको आप लोग देख लिए। अब आइए दूसरा देखते हैं। इसका दूसरे में कह रहा है कि 3x² माइनस 4 करड़ी में 3x प्लस 4 बराबर में क्या लाना है, 0 है। तो अब हमको इसको भी चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो चलिए इसका अस्तित्व चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, a बराबर कितना है 3, b बराबर देखेंगे तो -4 करड़ी में 3 आएगा, और फिर आप c बराबर देखेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा 4। तो निकाल लीजिए इसका विभक्तिकर। तो निकाल देंगे विभक्तिकर इसका। तो विभक्तिकर
d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान देखिए क्या दिया है, -4 करड़ी में 3 का स्क्वायर। तो आप लिख दीजिए -4 गुणे a का मान देखिए 3 दिया है और c का मान कितना दिया है, 4 दिया है। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और कड़े में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा माइनस। अब 4 3 12 4 3 12 चौक 48 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 48 यह भी हो जाएगा, -48 यह भी हो जाएगा। यानी आपका डी का जो मान आ रहा है वह शून्य आ जा रहा है। क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो इसका मतलब यह होगा कि इसके जो दोनों मूल होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मूल क्या होगा, बराबर होगा। मूल क्या है, बराबर होगा। तो जब मूल बराबर होगा तो यहाँ पे पूछा है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, तो आप लिख सकते हैं मूल अस्तित्व में है। यानी मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। अगर मूल का अस्तित्व है उन्हें ज्ञात भी कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र लगा देंगे या द्विघात समीकरण लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र में क्या है कि x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या आ जाएगा, 2a। तो चलिए मान रख देते हैं। माइनस तो पहले से है लेकिन b का मान देखिए कितना है, -4 करड़ी में 3। तो -4 करड़ी में 3 हमने रख दिया, प्लस माइनस √b स्क्वायर का मान रख दीजिए। b स्क्वायर का मान कितना है, b का मान है 4 करड़ी में 3, इसी का हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस फिर 4 गुणे a का मान कितना है 3 गुणे c का मान, तो c का मान कितना है 4, तो यहाँ पे हम 4 रख देंगे। ठीक है, और बटा में 2 गुणे a का मान कितना है 3 है। तो अब x बराबर है माइनस माइनस को क्या कर देगा प्लस, यानी 4 करड़े में 3 होगा प्लस माइनस। और आपको पता है इसको अभी हमने हल किया है, तो हल करने पे कितना आया है 0। तो आप लिख सकते हैं करड़ी में इसको 0 बटा 3 दूना 6 आ जाएगा। अब करड़ी में 0 का कोई मतलब है नहीं, यानी x बराबर आप लिख सकते हैं 4 करड़ी में 3 और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप इसे 6 लिख दीजिए। ठीक है, इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो x बराबर आप देखेंगे तो यह आपका आएगा 2 करड़ी में 3 बटा 3। और कहा है कि मूल बराबर होंगे, यानी x का यह मान होगा, देखो इसी का और मान होगा, वो भी कितना होगा 2 करड़ी में 3 ही होगा। कितना होगा, 2 करड़ी में 3। लिखेंगे यहाँ पर कि x के मूल दोनों मूल यही होगा, 2 करड़ी में 3 बटा 3 कामा 2 करड़ी में 3 बटा 3। यही क्या होंगे, x के मूल होंगे। क्यों, क्योंकि कहा है मूल बराबर होगा तो यही आएगा। अगर आप 2 बार निकालना चाहते तो अगर एक बार आप प्लस लेंगे तो करड़ी इसमें 0 जोड़ने में कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर एक बार फिर माइनस लेंगे तो 0 घटाने पर कोई मतलब नहीं मिलेगा। दोनों बार में ही मान आएगा। इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x के जो 2 मूल होंगे 2 करड़ी में 3 बटा 3 होगा, फिर 2 करड़ी में 3 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, यह तो हो गया आपका दूसरा। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा वाले में क्या कह रहा है आपसे, कहा है कि 2x स्क्वायर, तीसरा वाला दिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो पहले हम इसका निकालते हैं विभक्तिकर। उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा a बराबर कितना है 2, b बराबर देखेंगे तो -6 आ जाएगा और c बराबर आप देखेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विभक्तिकर निकालेंगे। लिखेंगे विभक्तिकर, तो विभक्तिकर हम निकाल लेंगे तो विभक्तिकर हो जाएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान देखिए कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं माइनस 4 गुणे a का मान देखिए कितना है 2 गुणे c का मान कितना है 3। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 4 दूना 8 त्रिके 24 हो जाएगा और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12। यानी d का मान तो धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब मूल क्या होंगे, असमान होगा। मूल कैसा होगा, असमान होगा। अगर धनात्मक आएगा तो असमान, अगर शून्य आया तो समान, अगर ऋणात्मक आ गया तो काल्पनिक होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है।
ठीक है। अब इसके बाद अगर अस्तित्व है जिसे हमको ज्ञात भी करना है, तो चलिए उसको हम ज्ञात कर देते हैं। उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, द्विघाती सूत्र। तो यहाँ पे आप द्विघाती सूत्र लगा दीजिए। जब आप द्विघाती सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस बी यहाँ देखिए माइनस 6 पहले से, तो माइनस फिर माइनस 6 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3 और बटा में कितना हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना है 2 है। ठीक है। और माइनस का माइनस अंदर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए इसको आपने हल किया है तो अंडर रूट में आ जाएगा या 12, अंडर रूट कितना आ जाएगा 12, क्योंकि इस चीज को आपने पूरा किया कि हल किया तो 12 आया है। और बटा में 2 दूना 4। अब उसके बाद देखिए यह हो जाएगा 6 अंडर रूट 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 3 और 4 क्या होगा बाहर बन आ जाएगा 2 बन के बाहर आएगा, यानी 2 करड़ी में 3, यहाँ लिख सकते हैं 2 करड़ी में 3 बटा 4। ठीक है। अब उसके बाद अब एक बार हमको प्लस लेना पड़ेगा और एक बार क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। तो एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार क्या ले लीजिए, माइनस ले लीजिए। तो यहाँ से इसके मूल ज्ञात हो जाएंगे। लिखेंगे एक बार प्लस लेने पर जब आप प्लस लेंगे तो x बराबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 2 करड़ी में 3 बटा में 4 होगा। और आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस करड़ी में 3 आएगा और बटा में कितना 4 है, 4 से 2 बार में कट जाएगा, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा 3 प्लस करड़ी में 3 बटा 2। अब एक बार हम माइनस ले लेते हैं। माइनस लेने पर देखा जाए क्या आता है, जब हम माइनस लेंगे तो x बराबर देखिए क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 2 चिन्ह है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो हो जाएगा 6 माइनस 2 करड़ी में 3 बटा 2, 2 नहीं बल्कि 4 होगा जी, यहाँ कितना आ जाएगा 4। सेम कंडीशन 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस करड़ी में 3 आएगा और बटा में कितना हो जाएगा 4, या कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3 माइनस करड़ी में 3 बटा 2। तो x के 2 मूल आ गए हैं। x के 2 मूल कौन कौन से आए हैं, 3 प्लस करड़ी में 3 बटा 2, एक तो आया 3 माइनस करड़ी में 3 बटा 2। यह किसके मूल आ गए हैं, x के। यही होगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपने पहले के तीनों पार्ट आपने देख लिया। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। कहने का मतलब है यह जो द्विघात समीकरण दिया है इसमें इस k का मान बताना है कि जो वह k का मान क्या होगा कि उसको यहाँ पे रख दें तो यह जो इसके जो मूल आए वह दोनों क्या हो, बराबर हो। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से लगाएंगे। यह आपके दूसरे का पहला दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें k का मान पूछ रहा है और एक शर्त यह भी कहा है कि इसके दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होने चाहिए। तो हम मान लेंगे कि इसके दोनों मूल बराबर हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a बराबर क्या मिलेगा 2। अब हम b बराबर लिखेंगे तो x के बगल में जो होगा वह b का मान होगा यानी k है। c का मान जो अचर पद हो गया। ठीक है, हमने तो निकाल लिया। अब कहा है कि मूल बराबर होने चाहिए, तो यह नहीं कहा, वो कहा कि k का कौन सा मान रखेंगे कि मूल बराबर हो जाए। तो हम मान लेंगे कि मूल बराबर है। क्या मान लेंगे, मूल बराबर है। लिखेंगे यदि मूल बराबर हो, यदि मूल बराबर हो तो, यदि मूल बराबर हो तो। देखिए वो बराबर नहीं कहा लेकिन हम बराबर मान के लगाएंगे तो वहां से हमको k का मान मिल जाएगा। मूल में बराबर हो तो उसकी शर्त क्या होती है कि उसकी शर्त कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ जाना चाहिए 0। कब, जब मूल बराबर होगा। जब भी आप व्युत्क्रम निकाल रहे थे तो d बराबर क्या आ रहा था 0 आया था, तो आपने क्या कहा था कि मूल बराबर है। तो यहाँ पे वो पहले ही कह रहे हैं कि मूल बराबर हो तो k का मान बताइए। तो हम मान ले रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आना चाहिए 0 के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे इसका मूल बराबर है। तो b का मान देखिए यहाँ पर k दिया है तो हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान देखिए कितना दिया है 2 दिया है और c का मान कितना दिया है 3, बराबर में क्या आ जाएगा 0 आएगा।
तो के स्क्वायर माइनस, अब इसका देखेंगे तो 4 दूनी 8 तरीके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर में 0। उसको पक्षांतर कर दीजिए, के स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा 24। अब आपको के का मान निकालना है, तो अगर इधर स्क्वायर जब उस तरफ जाएगी तो क्या लग जाएगा, करड़ी लग जाएगा, यानी के बराबर आएगा √24। तो के का मान निकालने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √ कोई न किसी इसका गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड 6 और 4 हो सकते हैं, तो 4 गुणे 6। तो आप यहाँ से आप देखेंगे तो 4 बाहर बन के निकल सकता है, 4 से जब बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 6 आ जाएगा, यानी के का मान क्या होगा 2 करड़ी में 6 अगर हम रखेंगे तो इसके मूल क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्या आएंगे, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो के का मान क्या आएगा 2 करड़ी में 6। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा वाला पार्ट। दूसरे वाले पार्ट में कहा है के एक्स कोष्टक में x - 2 + 6 = 0। पहले मुद्दा गुणा कर लेते हैं अंदर, तो के का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस के का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 के एक्स आ जाएगा, और +6 = 0। अब यहाँ पर x स्क्वायर के बगल में जो होगा वह a का मान होगा, तो a का मान क्या है के, b का जो x के बगल में होगा तो क्या है -2k है, और c का क्या मिलेगा 6। और कहा है मूल बराबर होंगे, लिखेंगे यदि मूल बराबर हो, यदि मूल बराबर हो तो, यदि मूल बराबर हो तो क्या होगा, अगर मूल बराबर होंगे तो b² - 4ac बराबर क्या मिलेगा 0। तो b का मान रख दीजिए, b का मान क्या है -2k, इसका स्क्वायर -4 गुणे a का मान देखिए कितना है k गुणे c का मान कितना है 6, बराबर में 0 आ जाएगा। तो देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4k² आ जाएगा, माइनस 4 × 6 = 24 के आ जाएगा, कितना आएगा 4 × 6 = 24 के बराबर में 0। अब आप चाहें तो यहाँ से के कॉमन निकाल सकते हैं, अगर आप के कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 4k - 24 आ जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए के इसके गुणा हो गया, जिसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या यह हो गया, दूसरी संख्या यह हो गई, तो दो संख्याओं गुणनफल अगर 0 आता तो वह एक एक करके, इसका मतलब कि दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा, तब एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं। तो हम इसको 0 के बराबर जब रखेंगे यदि के बराबर क्या होगा 0, तो के बराबर 0 ही हो गया। दूसरा, यदि 4k - 24 बराबर में 0 होगा तो 4k बराबर -24 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, 24 से 4 से 24 कटेगा 6 बार, यानी के बराबर क्या आ जाएगा 6 आएगा। और देखिए इसके जो बात कहा है कि इसके जो दोनों मूल क्या होंगे बराबर होगा, तो या तो के बराबर आपका 0 रख सकते हैं, या तो के बराबर क्या रख सकते हैं 6 रख सकते हैं। यहाँ पर के जो मान आ रहा है वह क्या आ रहा है 0,6 आ रहा है, यानी आप 0 रखिए या इसका 6 रख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यह निकाल सकते हैं के का मान। अब इसके बाद अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आइए उसको भी देख लेते हैं। और एक चीज यहाँ आप लोग ये भी कर सकते हैं, जैसे पहले वाले में आया 2 करड़ी में 6, अगर आप करड़ी से बाहर कोई चीज निकालते तो प्लस माइनस दोनों में आता है, इसलिए के बराबर आप लिख सकते हैं +- 2 करड़ी में 6 भी आप लिख सकते हैं। और इसमें के बराबर 0 या इसका के बराबर क्या आ जाएगा 6 मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसका हम तीसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। इसका तीसरा वाला पार्ट किस प्रकार से लगेगा, आइए। कहा है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यह कोई एक आम की बाग बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। यदि संभव हो तो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, लिखेंगे माना यह जो बाग है इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। अगर हमको चौड़ाई पता चल जाएगी तो लंबाई भी पता चल जाएगी। लिखेंगे माना बाग की चौड़ाई, माना बाग की चौड़ाई। तो हम बाग की चौड़ाई जब निकालेंगे तो चौड़ाई को हमने क्या मान लिया x मीटर, और लंबाई कितना हो जाएगी, लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है। कहा क्या जो लंबाई है वह चौड़ाई से क्या है दोगुनी है, तो चौड़ाई x तो लंबाई कितना होगा 2x मीटर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वह 800 मीटर स्क्वायर है, तो लिखेंगे
तो बाग का क्षेत्रफल बराबर कितना 800, और बाग का क्षेत्रफल 800 होगा तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर कितना हो जा रहा है 800। तो लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई कितना है x, बराबर 800 हो गया। तो इधर जब हम करेंगे तो आ जाएगा 2x क्यूब, देखिए 2x स्क्वायर आएगा, x का x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 200। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको आप 200 नहीं 800 होगा जी, आप 2 से इसको काट सकते हैं कितनी बार में 400 बार में, यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400 आ गया। यानी 400 भी किसी का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगी करड़ी। तो x बराबर देखिए 4 का मान तो 2 हो जाएगा, यानी 200 आएगा, कितना आएगा 200 आएगा, वो भी प्लस माइनस क्या आएगा 200। लेकिन x लंबाई है इसलिए इसका जो हम मान लेंगे वो प्लस लेंगे, कैसा लेंगे प्लस लेंगे। तो लिखेंगे बाग की चौड़ाई x बराबर, देखिए माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो बाग की चौड़ाई x बराबर कितना होगा 200 मीटर होगा, और उसकी लंबाई की हम बात करेंगे तो लंबाई कितना दिया है 2x, इसका कितना हो जाएगा 2 का 2 दूना 400 हो जाएगा, यानी 400 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी हाँ उसका जो पूछा क्या था लंबाई और चौड़ाई, तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितना होगा 200 मीटर और 400 मीटर होगा। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसके 2 बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी देख लिया जाए। सवाल में क्या कह रहा है, कहा है कि क्या निम्न स्थितियां संभव हैं, यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि यह कौन सी स्थिति की बात कह रहा है, कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, अब हमको बताना है कि 2 मित्र हैं जिनकी आयु 20 वर्ष है, 4 वर्ष पहले यानी पूर्व मतलब क्या होता है आज से 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वह 48 था। क्या ऐसी स्थिति संभव है, अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु बताना है आपको। चलिए लगा दिया जाए क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए 2 मित्र हैं, ठीक है, अगर दोनों की उम्र 20 वर्ष है, जैसे हम आपसे कहें कि मान लीजिए कि 2 संख्या है जिनका योग 20 है, अगर उनमें से एक संख्या मान लीजिए 5 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 15। तो 15 कैसे मिला, योग तो 20 था, उनमें से एक संख्या 5 थी, हमने उसमें से 5 घटा दी तब ने हमको 15 मिला, यानी योग तो हमको पता। अगर हमको किसी एक की आयु पता हो जाती हम दूसरे की आयु मान लेते हैं। तो मान लिखेंगे कि पहले मित्र की आयु लिखेंगे माना पहले मित्र की आयु, या चलिए पहले व्यक्ति की आयु लिख लीजिए, छोड़िए पहले व्यक्ति की आयु। तो पहले व्यक्ति की आयु मान लेते हैं 100 वर्ष है। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति की आयु कितनी होगी, तो दूसरे व्यक्ति की आयु, अब दूसरे व्यक्ति की आयु कितना होगी, देखिए दोनों को तो मिला के कितना है 20 वर्ष है, अगर उसमें से हम 1 से घटा देंगे जो भी बचेगा वह दूसरे व्यक्ति की आयु होगा। दूसरे व्यक्ति की आयु कितना है 20 माइनस 100 वर्ष है। ठीक है, दोनों को मिला के 20 था, अगर एक ठो 100 है दूसरा कितना होगा 20 माइनस 100 वर्ष का होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। जब हम 4 वर्ष पूर्व जाएंगे तब देखेंगे पहले व्यक्ति की आयु कितनी रही होगी, पहले व्यक्ति की आयु देखेंगे। तो पहले व्यक्ति की जो आयु थी, आज तो ये 1 साल का है, आज से 4 साल पहले, यानी आज से 4 साल पहले निकालने के लिए हम 4 साल उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो यह हो जाएगी, यानी आज से 4 साल पहले उसकी आयु कितनी थी 1 माइनस 4 वर्ष थी। ठीक है, अब दूसरे व्यक्ति की आयु हम देखेंगे, दूसरे व्यक्ति की आयु, तो दूसरे व्यक्ति की आयु कितना होगी, तो दूसरे व्यक्ति देखिए कितना है 20 माइनस 100, या तो दूसरे व्यक्ति की आयु वर्तमान है, 4 वर्ष पहले की बात किया, हम इसी में से 4 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 20 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 16 माइनस 100 वर्ष आ जाएगा।
अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पर उनकी आयु का गुणनफल, यानी प्रश्नानुसार आपसे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार यह कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल कब, 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले एक की आयु का कितना था, x माइनस 4 था, और दूसरे का कितना था 16 माइनस x। कितना गुणनफल आया था 48। चलिए गुणा करके देखते हैं। x का 16 में करेंगे तो 16x, फिर माइनस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। अब 4 का गुणा करके तो ये माइनस है, तो पहले माइनस लगा लीजिए, 16 चौक के 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 का x में करेंगे तो 4x बराबर कितना आ गया 48। पहले में x स्क्वायर को लिख देते हैं, तो x स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20x, माइनस 64 तो पहले से था, 48 की वजह लेके आए माइनस 48 बराबर क्या आ गया 0। तो हो गया माइनस x स्क्वायर प्लस 20, और माइनस 64 माइनस 48 देखें दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 108, 8 नहीं होगा बल्कि आपका हो जाएगा माइनस 112, बराबर में क्या आ जाएगा 0। 64 और 48 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 112 आ जाएगा। अब आपको ये भी पूछा है क्या यह संभव है कि नहीं है। संभव होने का मतलब ये द्विघात समीकरण बन गया, और जब द्विघात समीकरण बन गया तो हम इसका क्या निकालेंगे, पहले विभक्तिकर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a बराबर कुछ नहीं तो क्या है माइनस 1 है, b बराबर कितना है 20 है, और c बराबर कितना है माइनस 112 है। तो हम विभक्तिकर निकालेंगे। अगर विभक्तिकर इसका धनात्मक या 0 आया तो इसकी जो आयु वर्तमान आयु निकालना संभव है। अगर 0 या प्लस में नहीं आता, अगर ऋणात्मक में आ जाता है तो हम कह देंगे कि इसका जो मान आएगा, इसका जो मूल होगा वो काल्पनिक होगा, यानी यह स्थिति संभव नहीं है। तो चलिए विभक्तिकर निकालते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान कितना है 20, यहाँ पे लिख देंगे 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान माइनस 1 है तो माइनस 1 रख देते हैं, गुणे c का मान माइनस 12 है तो माइनस 12 112 रख देते हैं, बटा में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यह निकालेंगे आप लोग। फिर उसके बाद देखिए क्या आएगा b स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा माइनस 400 होगा, तो माइनस प्लस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 3 बार आ रहा है तो विषम घात है तो वह माइनस हो जाएगा। तो 4 एक कम 4, 4 का 112 में गुणा करेंगे तो आएगा 448। कितना आएगा 448। देखिए 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 48। यानी डी का मान कैसा आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है। कैसा आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। मूल क्या होगा काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा काल्पनिक होगा। तो पूछा है कि स्थिति संभव है, तो आप सीधे से जवाब देंगे कि जब इसका मूल ही काल्पनिक होगा तो ऐसी स्थितियां संभव नहीं है। लिख देंगे स्थितियां संभव नहीं है। स्थितियां संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इसका जो विभक्तिकर आ रहा है वह ऋणात्मक आ रहा है। जिसका विभक्तिकर ऋणात्मक आता है उसके मूल निकालना असंभव बात है। समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसके मूल जो भी वो क्या होंगे काल्पनिक हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है 5वां, चलिए उसको भी देख लिया जाए। 5वें को कहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा जो क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर को एक क्या कहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताना है। कोई एक पार्क बनाना है जिसका आपको परिमाप दे दिया है वह 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, इसका एक पार्क बनाना संभव है कि नहीं है। अगर संभव है तो आपको उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो पहले हम मान लेते हैं कि पार्क की लंबाई और चौड़ाई को कुछ मानना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर माना, लिख देंगे माना पार्क की लंबाई। माना पार्क की लंबाई, तो पार्क की लंबाई को हम मान लेते हैं x मीटर है, और इसकी चौड़ाई, चौड़ाई देखिए इसकी भी हम मान लेते हैं y मीटर है। इसकी चौड़ाई में क्या मान लिया y मीटर। तो इसकी जो प्रथम शर्त है, इसकी जो प्रथम शर्त है कह रहा है कि इसका जो परिमाप यानी पार्क का परिमाप दिया है, पार्क का परिमाप, पार्क का परिमाप दिया है 80 मीटर। तो 80 लिख देंगे।
अब पार्क का परिमाप क्या होगा, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 80 मीटर। तो 2 कोष्टक में लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है y, बराबर क्या आ गया 80। 2 से 80 को हम 40 बार में काट देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 40, यानी आपका बन गया समीकरण नंबर 1। आप सोच रहे होंगे हमने इसमें एक्स वाई क्यों माना है। क्योंकि एक्स वाई इसलिए माना है क्योंकि अगर हम लंबाई को एक्स मान लेंगे तो हमको चौड़ाई मानने के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है, कोई संबंध ही नहीं दिख रहा है, तो हमको लास्ट में चौड़ाई को वाई मानना ही पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कि इसमें एक ही चराश में चेंज हो जाएगा आगे जाकर। फिर उसके बाद कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, यानी पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बता रहा है कितना है 400 मीटर है। तो हम पार्क का क्षेत्रफल यानी क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जा रहा है 400। लंबाई x गुणे चौड़ाई कितना है y बराबर 400। यहाँ से किसी एक का हम मान निकाल लेंगे। चलिए y को उधर भेज देते हो तो x बराबर क्या आ जाएगा 400 बटा y। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना देते हैं 2। यही मान उठा के हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलिए यही मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का नहीं x का मान रखने पर, ठीक है। जब हम रखेंगे इसको तो देखिए क्या मिलेगा आपको। तो देखिए पहले से x है तो x आप क्या ले सकते हैं 400 प्लस वाई, 400 बटा वाई किसके जगह x के जगह, और प्लस वाई पहले से है, बराबर में क्या आ गया 40। जिसके बटा में कुछ नहीं उसके बटा में आप 1 भी लिख सकते हैं। 1 और y का एलसीएम y, ठीक है। 1 का इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 400 प्लस y को y में करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 40 बटा 1। जिसके बटा में कुछ उसके बटा में 1। फिर ये गुणा कर देंगे तो बटा खत्म हो जाएगा। इसके इधर गुणा करेंगे तो आएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 का y में करेंगे तो 40y। इसको इधर लेकर ये बराबर हम 0 रख देते हैं क्योंकि हमको द्विघात समीकरण बनाना है। तो पहले हम y स्क्वायर लिख देते हैं, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -40y और ये प्लस 400 पहले से है बराबर में 0। अब हमने द्विघात समीकरण तो बना लिया है। द्विघात समीकरण बनाने के बाद हम यह चेक करेंगे क्या यह संभव है कि नहीं है। तो निकालेंगे a बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, b बराबर -40, c बराबर 400। निकालिए वियुक्ति कर, तो वियुक्ति कर d बराबर क्या आएगा b स्क्वायर -4ac। b का मान -40 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 1 गुणे c का मान कितना है 400। तो देखिए माइनस का तो प्लस होगा लेकिन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 है, इसका डबल 0 1600 माइनस 4 चौके 1600 आ जाएगा। यानी d का मान आ जा रहा है 0। d का मान क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, जिसका मतलब मूल क्या होंगे बराबर होंगे। मूल क्या होगा बराबर होगा, मूल बराबर होगा। और पूछ रहा है संभव है तो आप जवाब दे देंगे हाँ संभव है, हाँ संभव है। दिखाई दे रहा है क्या लिखेंगे कि हाँ संभव है। आपने नीचे कुछ नहीं लिखा है, वह लिखा गया कि हाँ संभव है। फिर इसके बाद अगर संभव है तो उन्हें ज्ञात भी करना पड़ेगा। चलिए इनको ज्ञात करने के लिए आप वही लगा दीजिए श्रीधराचार्य सूत्र। जब हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाए उससे आसान तो आप ये भी तो लगा सकते हैं। ऐसी देखिए ऐसी कोई संख्या ढूंढना जिसका गुणा करने पे 400 से जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 20 आ जाए 40 आ जाए। तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। तो यह भी लगा सकते हैं तरीका कि y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। ऐसी दो संख्या ढूंढना जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए 400 जोड़ने घटाने पर 40। तो 20 का 20 में गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, 400 आ जाएगा। 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। चलिए अब उसमें इसे आसानी से कोई नहीं मिलेगा, माइनस इसको आप लिख सकते हैं 40 को 20 प्लस 20 और यह हो जाएगा y प्लस 400 बराबर 0। तो y स्क्वायर इधर करेंगे तो हो जाएगा -20y, फिर इधर करेंगे तो हो जाएगा -20y प्लस 400 बराबर में 0। इसमें क्या का मान है इसमें y का मान है, तो यहाँ से y निकालेंगे तो हो जाएगा y -20 और यहाँ से भी क्या का मान है -20 ही का मान है। 20 निकालेंगे तो हो जाएगा y प्लस से माइनस निकाले तो माइनस बचा, 20 से भाग करेंगे तो 20 बार भाग जाएगी बराबर 0। यानी 20 y -20 और यही y -20 बराबर में 0 लिखेंगे। यदि
y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर भी कितना आएगा 20। फिर लिखेंगे यदि y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर भी कितना आएगा 20 आया। यानी इसका मतलब y का मान तो 20 ही आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यही हमको निकालना पड़ेगा x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है क्या, x बराबर 400 बटा y। तो x पर देखिए y का मान दोनों सेम ही, आप एक ही मान रखेंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा 400 बटा 20, ये कितनी बार में काट देगा 20 बार में, x बराबर कितना आ गया 20। तो उसने पूछा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई बताना है, तो आप यहाँ पे फाइनल आंसर उसका दे देंगे कि आयत नहीं क्या पूछा है, पार्क, तो लिख देंगे पार्क की लंबाई। पार्क की लंबाई को आपने क्या माना x, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर। और चौड़ाई की बात करेगा तो आप चौड़ाई को क्या माने हैं y, तो चौड़ाई y बराबर भी कितना आया है 20 मीटर। तो इस प्रकार से यह जो आपकी प्रश्नावली थी 4.4 खत्म होती है।